कभी सोचा है कि एक चमचमाते स्मार्टफोन और हजारों साल पुराने किसी पहाड़ में भला क्या एक जैसा हो सकता है। आज हम चट्टानों और खनिजों की इसी छिपी हुई दुनिया से पर्दा उठाने वाले हैं, जो सच में हमारे ग्रह की असली नींव है। सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है ना कि भाई एक ऊंचे पहाड़ की चोटी और हमारे किचन का काउंटर, इनके बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई अंदाजा है? और इसका जवाब हमारे चारों ओर है। चट्टानें। जी हां, जिस फुटपाथ पर हम चलते हैं, जो दीवारें हमारे घरों को बनाती हैं, हर जगह तो हैं ये। चट्टानें ही तो हमारे अस्तित्व की नींव हैं, पर हम शायद ही कभी रुककर इनके बारे में सोचते हैं। तो चलिए आज इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो जमीन है हमारे पैरों के नीचे, ये आखिर बनी किस चीज से है? अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे, सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से, यानी कि खनिज से। इन्हें ना एक केक बनाने की सामग्री की तरह समझिए। हर खनिज, जैसे कि सोना हो या क्वार्ट्स हो, ये एक शुद्ध इंग्रेडिएंट है जिसकी अपनी एक फिक्स रेसिपी, मतलब एक केमिकल बनावट होती है। और जब इन अलग अलग खनिज इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला दिया जाता है, तो क्या बनता है? चट्टानें। बिल्कुल सही। एक चट्टान बस एक या एक से ज्यादा खनिजों का एक मिक्सचर है, जो मिलकर हमारे ग्रह की पूरी जमीन को, हर लैंडस्केप को बनाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक चमकते हुए हीरे, जो कि एक खनिज है, और रास्ते में पड़े एक आम से कंकड़, जो एक चट्टान है, इन दोनों के बीच फर्क कैसे करें? चलिए इनके बीच के कुछ मेन डिफरेंस को समझते हैं। तो जैसा कि यहां देख सकते हैं, एक तरफ है खनिज जो एकदम प्योर होते हैं, उनकी बनावट फिक्स होती है और अक्सर उनमें सुंदर क्रिस्टल्स भी होते हैं। दूसरी तरफ हैं चट्टानें। ये खनिजों का मिक्सचर हैं, इसीलिए इनका रंग, इनकी बनावट सब अलग अलग हो सकती है। और हाँ, ये सबसे मजेदार बात है, सिर्फ चट्टानों में ही आपको जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स मिल सकते हैं। ये हमें पृथ्वी के करोड़ों साल पुराने अतीत की एक झलक देते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए चट्टानों के 3 मेन परिवारों से मिलते हैं। हर परिवार की अपनी एक अलग, एक अनोखी कहानी है कि वो कैसे बनी, जिसे धरती की जबरदस्त ताकतों ने शक्ल दी है। सबसे पहले हैं आग्नेय चट्टानें। नाम से ही पता चल रहा है, अग्नि यानी आग। इनका नाम लैटिन शब्द इग्निस से आया है, जिसका मतलब भी आग ही होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंट है कि ये बनती कैसे होंगी। इन चट्टानों का जन्म तब होता है जब एकदम गर्म, पिघली हुई चट्टान ठंडी होकर सख्त हो जाती है। अब देखिए, जब ये पिघली हुई चट्टान धरती के अंदर होती है तो उसे कहते हैं मैग्मा। लेकिन जब यही मैग्मा ज्वालामुखी से फूटकर बाहर सतह पर आ जाता है, तब उसे कहते हैं लावा। और ये कितनी तेजी से ठंडा होता है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बाईं तरफ देखिए, ये है बेसॉल्ट। ये लावा से बनता है, जो सतह पर आकर बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, इसीलिए इसके क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं। और दाईं तरफ है ग्रेनाइट। ये मैग्मा से बनता है, जो धरती के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है। इसी वजह से इसके क्रिस्टल बड़े और साफ साफ दिखाई देते हैं। फर्क साफ नजर आ रहा है ना? चलिए अब मिलते हैं दूसरे परिवार से, अवसादी चट्टानें। इनके नाम में ही इनका राज छिपा है। अवसाद मतलब वो चीज़ हैं जो नीचे बैठ जाती हैं या जम जाती हैं। ये चट्टानें समय के साथ परत दर परत जमने से बनती हैं। इसे ना कुदरत की एक बहुत बड़ी रिसाइकलिंग प्रोसेस की तरह सोचिए। पुरानी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं, जिन्हें हम अवसाद कहते हैं। फिर हवा और पानी इन टुकड़ों को बहाकर कहीं और ले जाते हैं, जहां ये एक के ऊपर एक परतों में जमा होने लगते हैं। और हजारों लाखों सालों में ऊपर की परतों का दबाव नीचे की परतों को दबाकर एक नई ठोस चट्टान बना देता है। और कभी-कभी इसी प्रोसेस में पुराने पेड़, पौधे और जानवर भी बीच में फंस जाते हैं, जो बाद में जीवाश्म यानी फॉसिल बन जाते हैं। और इन चट्टानों को तो हम सबने कहीं ना कहीं जरूर देखा है, जैसे बलुआ पत्थर, जिससे दिल्ली का मशहूर लाल किला बना है, ये रेत के कणों से बनता है। या फिर शेल, जो कीचड़ और मिट्टी के जमने से बनती है और जिससे ईंटें बनाई जाती हैं। और चूना पत्थर को तो देखिए, ये अक्सर समुद्री सीपियों और जानवरों के अवशेषों से बनता है, जो हमें पुराने समंदरों की कहानी सुनाता। और आखिर में हमारा तीसरा और आखिरी परिवार है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित मतलब जिसका रूप बदल गया हो। इंग्लिश में इन्हें मेटामॉर्फिक कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है रूप बदलना। और यकीन मानिए, ये चट्टानें एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती हैं। जरा सोचिए कि किसी पुरानी चट्टान को, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी,
उसे धरती के बहुत नीचे एक विशाल प्रेशर कुकर में डाल दिया गया हो। वहां की जबरदस्त गर्मी और दबाव उस चट्टान को पिघलाए बिना ही पका देते हैं। इससे उसके अंदर के खनिज फिर से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और वो चट्टान पूरी तरह से एक नई चीज में बदल जाती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यहाँ है। बाईं तरफ देखिए, ये है एक साधारण सा चूना पत्थर जो एक अवसादी चट्टान है। लेकिन जब इस पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो ये बदल जाता है दाईं तरफ दिख रहे खूबसूरत संगमरमर में। जी हाँ, वही संगमरमर जिससे हमारा शानदार ताजमहल बना है ना कमाल का बदला। तो अब जब हम इन तीनों रॉक फैमिली से मिल चुके हैं तो आइए देखते हैं कि इन्होंने हमारी दुनिया को, हमारे इतिहास को कैसे बनाया है, आदिकाल की गुफाओं से लेकर आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स तक। सोचिए जरा, चट्टानें हमेशा से हमारी तरक्की का हिस्सा रही हैं। शुरुआती इंसानों ने गुफाओं में घर बनाया, चकमक पत्थर से औजार बनाए, मिस्र के लोगों ने इनसे विशाल पिरामिड्स खड़े कर दिए, और आज भी हमारी इमारतें ग्रेनाइट से, छतें स्लेट से बनती हैं, और तो और हमारे टूथपेस्ट में भी चूना पत्थर होता है। यहाँ तक कि हमारे फोन और कंप्यूटर के अंदर भी क्वार्ट्स जैसे खनिज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन चट्टानें सिर्फ बनाने तोड़ने की चीजें नहीं हैं। ये तो इतिहास की जीती जागती किताबें हैं। इनके अंदर कैद ये जीवाश्म यानी फॉसिल्स, ये हमें करोड़ों साल पहले की दुनिया की एक ऐसी झलक दिखाते हैं जो और कहीं नहीं मिल सकती। हमें उन जीवों के बारे में बताते हैं जो हमसे बहुत बहुत पहले इस धरती पर रहते थे। और इसी दबे हुए प्राचीन जीवन ने हमें जीवाश्म ईंधन भी दिया है। लाखों सालों तक जमीन के नीचे दबे रहने के कारण गर्मी और दबाव ने उन पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों को कोयले और पेट्रोलियम में बदल दिया। वही एनर्जी सोर्स जिनसे आज हमारी आधुनिक दुनिया चल रही है। तो ये थी चट्टानें जिन्होंने हमारे अतीत को गढ़ा, हमारे आज को बनाया। अब सवाल यह है कि आने वाले कल में हम इनके साथ और क्या नया बनाएंगे, क्या खोजेंगे और क्या हासिल करेंगे।